श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के 83वें श्लोक में लिखा है, कामदेवः कामपालः कामीकान्तः कृतागमः अनिर्देश्य वपुरविष्णुर्वीरो अनंतो धनंजयः। कामदेवः कामपालः, केवल इन दो नामों का अर्थ समझते हैं। कामदेवः का अर्थ है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थों की इच्छा रखने वाले भक्तों को, चारों पुरुषार्थ को देने वाले भगवान, इसलिए भगवान का नाम कामदेव पड़ा। कामदेवा कामपालः, कामपालः का अर्थ है कि सकाम पूजा करने वाले मनुष्यों की समस्त इच्छाओं को पूर्ति करने वाले कामपाला, अर्थात जो मनुष्य हम लोगों की तरह सकाम पूजा करते हैं, अर्थात कोई कामना रखकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, उनकी समस्त कामनाओं को ध्यान में रखते हुए भगवान समस्त कामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए भगवान का नाम कामपालः पड़ा। अब इसको विस्तार से समझते हैं। कामदेवा, जिसका अर्थ है चारों पुरुषार्थों को, जो अभिलाषा में रखकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करते हैं, उन चारों पुरुषार्थों को श्री भगवान देने वाले हैं। इसलिए भगवान का नाम कामदेवः पड़ा। अब चारों पुरुषार्थों में क्या क्या है, जिसे हम श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र या गुरुदेव द्वारा प्राप्त दीक्षा मंत्र से प्राप्त कर सकते हैं। धर्म अर्थ काम मोक्ष। सबसे पहले धर्म आता है। धर्म अर्थात अभिलाषा मन में रहती है कि हम समस्त तीर्थ यात्राएं करें, 12 ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करें, चारों धाम की यात्रा करें, चारों धाम में हमारे बड़े बड़े भंडारा हों, 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाएं तो वहाँ फिर भी हमारे बड़े बड़े भंडारे हों, बड़ी बड़ी यज्ञ कराएं, चारों कुंभों में जाएं तो 2, 4, 10 दिन हमारा ही भंडारा गुरुजी के आश्रम में चले, ठंडी में कंबल बांटें, शॉल बांटें, जैकेट बांटें, अब की चर्चा चल गई है तो बता दें कि अब की प्रयागराज कुंभ में रामानुज संप्रदाय से दीक्षित समस्त आचार्यों को, जो रामानुज नगर में जितने आचार्य मठाधीश, जो मठ लगाकर आचार्य बैठते हैं, जिनके यहाँ समस्त वैष्णव की सेवा होती रहती है, उनको हमने जो जैकेट होता है प्रभु कृपा से, उस जैकेट को पहनकर हमने 1-2 वीडियो भी बनाए हैं। पीले रंग का जैकेट और लाल रंग का जैकेट। एक जैकेट के बड़े मैन्युफैक्चरर हैं तो उनसे ले करके बड़ी मात्रा में अपने गुरुदेव भगवान का स्टिकर लगाकर, उनकी सचित्र स्टिकर लगाकर, भगवान गुरुदेव भगवान की स्मृति में हमने इस कुंभ में सभी वैष्णवों को बांटा था और साथ साथ लिफाफे में उचित दक्षिणा भी आचार्यों के हिसाब से
दिया गया था। तो इस तरह की अभिलाषा सभी धर्मानुरागियों में रहती है कि कुछ न कुछ बड़ा करते रहें। तो ये सब सारे धर्म की इच्छा भगवान पूरा करते हैं यदि आप धर्म करने की इच्छा मन में रखते हैं तब। इसलिए भगवान का नाम कामदेव पड़ा। अर्थ, सबसे बड़ी लौकिक इच्छा जो मनुष्यों की रहती है वो अर्थ की रहती है। तो अर्थ प्राप्त करने के लिए ये जितने बड़े बड़े अर्थशास्त्री देख रहे हैं जिनके पास बहुत धन वैभव दिख रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े सेठ, इनके रहस्य को आप जब अंदर जाएंगे तब जानेंगे। ये पंडित लगाकर अपने घर में श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, श्री सूक्त, पुरुष सूक्त आदि का पाठ निरंतर कराते रहते हैं। एक पंडित जी फिक्स हैं, वो केवल विष्णु सहस्त्रनाम का ही पाठ करते हैं। तब जाकर डगमगाते डगमगाते ये लोग धनियों की गिनती में आ जाते हैं। बिना भगवान की स्तुति और भगवान के भजन के, दान के आप वैभवशाली नहीं बन सकते। यदि कोई महापुरुष अत्यंत वैभवशाली दिख रहे हैं तो उनका संग करके देखें। तो अर्थ भी आप बिना श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र, वैष्णव बनिए। यदि सनातन धर्म में हैं, सनातन धर्म को मानते हैं, भगवान का भजन करते हैं, पूजा करते हैं, तो बिना दीक्षा लिए मत कीजिए। युवावस्था में ही दीक्षा लीजिए और दीक्षा लेकर वैष्णव बनकर अधिक से अधिक दीक्षा मंत्र का जप करिए। गुरुमुखी होकर श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए। अत्यंत आनंद आएगा, अत्यंत फल मिलेगा। श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ भगवान रामानुज ने कितना प्रचार किया है इसका। दक्षिण भारत में पूरे श्री विष्णु सहस्त्रनाम को फैलाया और पूरे भारत में फैलाया। अष्टाक्षर मूल मंत्र, शरणागति मंत्र, इन मंत्रों को भगवान रामानुज ने गुरु शिष्य की परंपरा से आज पूरे भारत देश में पहुंचा दिया। ये जितने ऊर्ध्व पुंडवाकार तिलक वाले लोग आपको दिखते हैं ये सब श्री संप्रदाय से दीक्षित रहते हैं। इसलिए जैसे ही अवसर मिले बिना किसी प्रोसेस के दीक्षा मंत्र अवश्य लें, क्योंकि दीक्षा मंत्र लेते ही आप वैष्णव बन जाते हैं। वैष्णव बनने के अनेक लाभ हैं। ये शरीर पूर्ण होने के बाद यमराज के दूत आपको स्पर्श नहीं कर सकते। भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं और वैकुंठ निवास होता है यदि आप वैष्णव हैं तो। भूत प्रेत इन तमाम बाधाओं से आपको मुक्ति मिलती है। श्री संप्रदाय में दीक्षित होने से श्री जी की अस्थाई कृपा आपके ऊपर बनती है। धन वैभव से परिपूर्ण रहते हैं, कुछ अशुभ नहीं होता। इसलिए सभी शुभ को प्राप्त करने के लिए वैष्णव अवश्य बने। इसके साथ साथ काम और मोक्ष। काम यानी परिवार के पुत्र प्रपौत्र आदि, मोक्ष निर्वाण। श्री राधे।